नमस्कार, जय हिंद। रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों पर ये जो वैकेंसी आया है, जिसमें आपका 14 अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलते हैं। अब जब आप लोग इसका फॉर्म भरने के लिए जाइएगा ना, तो वहां पे रेलवे वाला आपसे पूछेगा कि ये जो 14 प्रीफरेंस में निकाला गया है वैकेंसी 32,438 पदों पर, आप जो पहला प्रीफरेंस किसको देना चाहते हैं, दूसरा में किसको देना चाहते हैं, तीसरा में कौन सा पोस्ट को रखना चाहते हैं। तो जब आपको सभी के पोस्ट के बारे में पता होगा और सभी पोस्ट के कामों के बारे में पता होगा, तभी तो आप लोग जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में अपना जो प्रेफरेंस देंगे और अच्छे से आप लोग प्रेफरेंस देंगे, वहां पे आप लोग जॉब करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगर आप गलत जो है प्रेफरेंस दे देते हैं, गलत पोस्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है कि आपको दिक्कत भी हो सकता है। आपको मन भी नहीं लगेगा कि यार मेरा इतना ज्यादा नंबर है, फिर भी जो है मुझे अच्छा पोस्ट नहीं मिला। और कोई जो तेज तरार स्टूडेंट रहेगा, वो कम भी पढ़ करके अच्छा पोस्ट का सिलेक्शन करेगा और उसका लग जाएगा, तो वो आगे की पढ़ाई भी करेगा, वो आपसे भी बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अच्छा पोस्ट है, किसमें क्या काम करना है। A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये साथियों, रेलवे का वो 14 जो है पोस्ट है, जिसके अंतर्गत 32,438 पदों पर निकाला गया है वैकेंसी, ठीक है। अब इसी सभी 14 पोस्टों के बारे में मैं आपको बिल्कुल जो है एक एक करके बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पोस्ट है आपके यहाँ पे पॉइंट्समैन का, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेबल ये आपका पोस्ट आने वाला है, जिसमें आपका जो 32,438 वैकेंसी आया है, उसमें से आपका टोटल जो है 5,058 वैकेंसी पॉइंट्समैन के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए काम क्या करना पड़ता है। तो अभी आप लोग फोटो में देख ही पा रहे होंगे, ये जो पॉइंट्समैन साहब है, इनके जो हाथ में, एक हाथ में तो ग्रीन झंडा है और एक हाथ में रेड झंडा है। तो इधर से इधर ये ट्रेन के दिखाते इस तरीके से, आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि रेलवे जंक्शन पे या स्टेशन पे इस तरीके से झंडा दिखाते हैं और ट्रेन वहां से गुजरती है, ठीक है। तो आखिर करते क्या है, और नीचे इन वाहन को आप लोग देखिएगा, तो ये लोग भी जो पॉइंट्समैन का जॉब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो पटरी है ना, इसको सटा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको पता होगा कि जैसे ट्रेन, अगर बात की मतलब यहाँ से जो 3 तरीके से पटरी ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, और इधर से आकर के जो है इधर जाता है, फिर इस तरीके से, तो वहां पे सटाने का काम करते हैं कि ट्रेन जो उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इनका काम एक्चुअली यही होता है ना, कि पटरियों को हाथ से सेट करना। ये देखिए वाहन जी सेट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेन के इंजन से जोड़ना, जो आप लोग देखे होंगे कि इधर से ट्रेन आया, अब दूसरे वाले रूट में जाना है, तो उसका इंजन जोड़ता, ताकि फिर उसको खींच करके ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने वाली सभी ट्रेनों की जांच करना, ट्रेन के डिब्बे को जो है लगाना। तो इस तरीके से आपका जो काम होने वाला है, ठीक है। चलिए, और ये जो आता है कौन सा डिपार्टमेंट में, तो ये आता है साथियों ट्रैफिक वाले डिपार्टमेंट में। तो उम्मीद करते हैं कि पॉइंट्समैन का जो आपका है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं साथियों। दूसरा यहाँ पर आपका होने वाला असिस्टेंट ट्रैक मशीन का, ठीक है, जिसमें आपका टोटल 799 जो है पोस्ट रखा गया है। अब कहीं ना कहीं साथियों आप लोगों ने जो है ट्रैक पर ये इस तरीके से एक मशीन देखा होगा, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये आखिर है क्या चीज। कहीं भी आप लोग जाते होंगे, मैंने तो खुद देखा है भाई, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका काम आखिर क्या होता है ना, जो आपका रेलवे ट्रैक बिछा होता है ना, तो वहां पे अगर कुछ गड़बड़ी वगैरह है ना, तो उसको ये ठीक करता है, ठीक करते हुए आगे चल जाता है, ठीक है, जहां जहां भी इसको गड़बड़ी दिखता है। अब इसमें सबसे ज्यादा अच्छी खास बात क्या है पता है आपको, देखिए 21 दिन तो सबसे पहले आपको इसमें जॉब करना है, और 7 दिन आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। मतलब कि पूरे महीने में आपको 21 दिन ही काम करना होता है, 7 से 8 दिन आपको छुट्टी मिल जाता है, ठीक है। और उसी छुट्टी में आप चाहे जो भी कर सकते हैं, वो आपका मर्जी। और ये देखिए फील्ड वाला जॉब होता है, इसमें आपको कहीं भी साथियों भेज सकता है, और ये कहीं भी भेजने के चलते ही इसका सैलरी भी ज्यादा होता है अदर पोस्ट के मुकाबले, ठीक है। और देखिए ये बॉयज के लिए तो एकदम बेस्ट है साथियों, जो लोग चाहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है गर्दा, जो लोग घर उड़ का चिंता नहीं करते हैं कि मुझे जाने में दिक्कत होगा, ये सब उनके लिए, ठीक है। बाकी लड़कियों के लिए मैं कहूंगा कि ये आप लोग मत भरिएगा, क्योंकि आपको दूर रहना पड़ेगा, जहां तहां आपको जाना पड़ेगा इसको लेकर के, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए रेलवे ट्रैक को, ओके। चलिए आगे चलते साथियों, अगला तीसरा पे आपका है असिस्टेंट ब्रिज, जिसमें आपका टोटल कितना वैकेंसी, तो 301 वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपका इसमें लग जाता है जॉब, तो आपको काम क्या मिलेगा, देखिए इस तरीके से। तो आपने ब्रिज देखा ही होगा रेलवे वाला, आप कहीं भी जाएंगे या तो फिर आप गए होंगे, तो आपको पता होगा इस तरीके से आपका जो ट्रेन है वो पार कहीं मतलब पार हुआ होगा इस वाले ब्रिज से, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर करना क्या होता है, देखिए रेलवे ब्रिज से जुड़े कामों में मदद करना होता है। रेलवे में असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले लोग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपको जो है वहां पे हेल्पर के तौर पे काम करना होता है। आपको यहाँ पे नहीं काम करना है, क्या इसमें दिक्कत है, नट बोल्टू दिक्कत है, कुछ जो यहाँ से जो पटरी गुजरा हुआ जो रेलवे ट्रैक है,
क्या उसमें कुछ ढीलापन है तो उसको आपको मजबूत करना होगा, ठीक है। तो इन सभी अधिकारियों, मैकेनिकल सभी विभागों वालों जो आपसे सीनियर होंगे ना, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जो इंजीनियर वगैरह जूनियर इंजीनियर होगा उसको आपको मदद करना होगा, ठीक है। आप असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे, यहाँ पर भी आपका सैलरी ज्यादा ही मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते साथियों, अब अगला आता है यहाँ पे आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जिसमें आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ये जो आपका 32,438 वैकेंसी आया है टोटल, इसमें से आपका जो है खड़े इसमें 13,137 वैकेंसी है सिर्फ इस वाले पोस्ट में, ठीक है। अब इसमें क्यों है तो देखिए, इसमें आपको काम क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जो है स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रही है रेलवे जो है ट्रैक लाइन पर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए आखिर कर ये क्या रहे, आखिर ये लोग कर क्या है, देखिए रेलवे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का काम क्या है जी, तो रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रेन की आवाजाही के लिए ट्रैक को ठीक ठाक करना। तो कहीं ना कहीं इनका भी काम जो पॉइंट्समैन के ही तरह है, बस थोड़ा बहुत काम वो नहीं करता होगा, उसी बचा हुआ काम को इनको करना पड़ता होगा, ठीक है। तो पॉइंट्समैन और ये आपका जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का है लगभग काम सेम ही है, ठीक है। ये बात आप सभी लोग समझिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला आपका कौन सा पोस्ट होने वाला है, अगला आपका पोस्ट होने वाला है असिस्टेंट पीवे का, ठीक है। ये अगर आप लोग कहीं भी ट्रेवलिंग किए होंगे ना तो आपको पता होगा, एक येलो सा लोग मतलब पीछे से जैकेट पहने हुए रहते हैं स्टाफ लोग जो ग्रुप डी में काम करते हैं, जो असिस्टेंट पीवे होते हैं, ठीक है। तो वो लिखा रहेगा उनके पीछे असिस्टेंट पीवे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, देखिए रेलवे में असिस्टेंट पीवे का काम जो है ट्रैक की नियमित जांच और मरम्मत करना, ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटना राहत उपकरण मंगवाना, ठीक है, यातायात को जल्दी से जल्दी बहाल करने के लिए हर संभव जो उपाय करना, ट्रैक की गश्त जो है सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये लोग का जो काम है ना, असिस्टेंट पीवे मतलब परमानेंट आपको ट्रैक पर ही रहना है, ठीक है। वहां पर अगर कुछ आपको जैसे एरिया दे दिया जाएगा कि वहां पर अगर कुछ वगैरह होता है, कुछ भी गड़बड़ी, तो वहां पे आपको ट्रैक को आपको जो है सुधार करना है। इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, ये लोग जो है ट्रैक को सुधार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका काम होता है साथियों, ठीक है। ये भी लड़कियों के लिए उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। बाकी लड़कियों के लिए भी पोस्ट है भी बहुत अच्छा, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इसमें टोटल 247 सीट है, ओके। चलिए तो आप अपने क्षमता के हिसाब से देखते जाइएगा, सेलेक्ट करते जाइएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे फैमिली को भी शिफ्ट करना है वहां पे, ठीक है, क्या फैमिली के पास रह पाएंगे कि नहीं वहां पे, ठीक है, घर आने में दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा दूर, तो ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग पढ़ाई को भी लेकर के सोचते हैं। अगला यहाँ पे साथियों असिस्टेंट C&W, ये क्या हुआ, इसमें आपका टोटल 2587 सीट है। तो C&W का मतलब हुआ कैरेज एंड वैगन, ठीक है। कैरेज एंड वैगन क्या है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, देखिए रेलवे में असिस्टेंट C&W का काम क्या होता है, तो रेलवे के C&W विभाग से जुड़े कामों को करना होता है। C&W विभाग के कामों में जो है अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों का मदद करना, उनका मनोबल बढ़ाना, ठीक है, जरूरी उपकरण को और कच्चा माल को वहां तक पहुंचाना, जैसे कि जो आपसे जूनियर इंजीनियर होंगे, जो सीनियर होंगे, जो वहां पे काम करेंगे, तो उनको जो है आपको मदद करना होगा, ठीक है। यही आप लोग बस समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो आपका ब्रांच है ये आता है मैकेनिकल ब्रांच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा अगला है असिस्टेंट लोको सीड, जो कि आपका इसमें 420, देखिए असिस्टेंट लोको सीड 2 होता है, एक तो आपका डीजल वाला होता है, एक आपका होता है मैकेनिकल, ठीक है। तो ये जो आपका है डीजल वाला, इसमें साथियों आपका 420 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें आपको क्या काम होता है, तो देखिए रेलवे में असिस्टेंट लोको शेड का काम होता है कि लोकोमोटिव शेड में लोकोमोटिव की रख रखाव और मरम्मत करना। लोकोमोटिव है क्या, तो आप लोग जहां पर जो देखे होंगे, जिस भी ट्रेन में आप लोग चढ़ करके सफर करते हैं, तो उसका जो आगे वाला जो इंजन होता है, जो कि आपको खींच करके ले जाता है जहां भी आपको जाना होता है, उसे ही बोला जाता है लोकोमोटिव, ठीक है। तो वो जो डीजल वाला होता है उसके बारे में बात कर रहा है, जिसमें आपका 420 वैकेंसी है। तो उसी जो डीजल वाला जो लोकोमोटिव है, जो इंजन होता है, उसी को रख रखाव करना होता है, और उसमें अगर कुछ खराबी आ जाता है तो उसे बनाना होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंजन का जो है कैपेसिटी होता है कि इतना किलोमीटर चलने के बाद इसे जो है रिपेयर किया जाए, इसमें जांच किया जाए, तो उसी का रख रखाव किया जाता है और जांच वगैरह किया जाता है लोकोमोटिव शेड में। इसका भी एक अलग से जो होता है कारखाना टाइप का बना हुआ, ठीक है, जिसमें सिर्फ जो है इंजन ही भरा रहेगा, सिर्फ लोकोमोटिव ही रहेगा, उसे ही बोला जाता है लोकोमोटिव शेड, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो आपका मैकेनिकल ब्रांच में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों,
सेम आपका है असिस्टेंट लोको सीड, जो कि ये आपका इलेक्ट्रिकल है, तो वो था डीजल से चलने वाला, और ये था आपका लाइन से चलने वाला, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। तो जो काम वहां पे आप कीजिएगा वही काम यहाँ पे आपको करना। बस यहाँ पे वो वाला जो आपका इंजन था वो डीजल से चलने वाला था, और यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिकल से चलने वाला है। इसमें साथ में आपका 950 वैकेंसी। अब देखिए लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। गर्ल्स के लिए अगर हम साथियों बात करते हैं ना, गर्ल्स के लिए, तो ये जो आपका लोकोमोटिव सेट वाला हम बताएं, एक डीजल वाला और एक आपका है इलेक्ट्रिकल वाला, एक दो इधर बताए हैं और एक उधर सबसे पहले मैंने बताया था 3, ये तीनों आप जो है भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला साथियों यहाँ पे आपका रहने वाला है कौन सा पोस्ट है, तो ये है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप। ये भी देखिए लड़की के लिए बहुत ही बेस्ट है। अभी आप लोग सुनिए, इसमें कितना सीट है जी, तो 3077 सीट है। इसमें आपको क्या काम करना होता है, तो वर्कशॉप में काम करना होता है, जहां पे डिब्बा वगैरह का मरम्मत होता है। जैसे कि कोई भी जो कोच होता है, जो डिब्बा होता है रेलगाड़ी का, उसका कोई भी डिब्बा, सभी का तो कैपेसिटी होता है ना कि इतना किलोमीटर चलने के बाद जो इसे मरम्मत किया जाएगा, जांच वगैरह किया जाएगा, तो वही सबको ला करके इस वर्कशॉप में जो जांच किया जाता है। कुछ फॉल्ट रहेगा तो बनाया जाता है उसको, ठीक है। कहीं दुर्घटना वगैरह हो गया तो वहां पे जितना भी डिब्बा खराब हुआ है, मतलब जैसे मैं डिब्बा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग गांव के लोग बोल रहे होंगे ना, जो लोग गांव के लोग देख रहे होंगे ना, वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वैसे उसे कोच बोला जाता है पूरा, ठीक है। तो ये भी आता है मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट वर्कशॉप के काम क्या होता है, तो कोचों की सुरक्षा और रख रखाव। देखिए कोच यहाँ पे लिखा हुआ ना, डिब्बों और बैगन की टूट फूट से बचाना, व्हील शॉप मतलब व्हील वाला जो होता है, ठीक है, बोगी शॉप। तो इस तरीके से आपको जो है ना काम करना होता है इसके वर्कशॉप में, ठीक है। बोगी व्हील जो आपका हो गया, डिब्बा जो हो गया, जो कोच बोलिए, अब जो भी बोलिए आपका मर्जी है, ठीक है। तो उसी में आपको जो है काम करना होता है। तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट है, एक जगह आपको रह करके काम करना पड़ेगा, इधर से उधर आपको जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चौथा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी और आएगा आपके लिए असिस्टेंट S&T, ठीक है। असिस्टेंट S&T का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए 2012 वैकेंसी है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका रेलवे लाइन पे जो सिग्नल वगैरह लगा होता है, जो रेड हो जाता है तो ट्रेन आपका रुका हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ही ग्रीन होता है तो वहां से चलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो होता है उसमें आपका अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है, उसका जो है बनावटी करना, ठीक है, उसको सुधारना, उसका जो है आपको देख रेख करना, तो संपूर्ण यहाँ पे आपको जो है इसी में आपको काम करना होता है S&T यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम में, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो आपका है असिस्टेंट TRD। इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, देखिए वेंडिंग और संरचनात्मक मरम्मत करना पड़ता है, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का जांच करना। मतलब ये सब जो है ना आप लोग देख पा रहे हैं ना, यही आपको काम करना पड़ेगा असिस्टेंट TRD में। और इन सभी में जो भी उपकरण यूज होगा ना, उसका आपको जांच करना होगा कि क्या ये सही लग रहा है या तो फिर ये गलत है, ताकि आगे जाकर के दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ये भी साथियों आपका जो फील्ड जॉब ही होने वाला है, ठीक है। तो जो लड़कियों के लिए बेस्ट है, मैं अभी वो भी आपको बताते ही चल रहा हूँ, ठीक है। अगला आपका है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपका 744 पोस्ट है। अब ये भी देखिए आपके लिए जो बहुत ही अच्छा, देखिए कैसे विद्युत पैनल और तारों की जांच करना, ठीक है। लोकोमोटिव और स्टेशन पर जो है बिजली को बनाए रखना, वरिष्ठ इंजीनियर ट्रेन और स्टेशन के बिजली के उपकरणों का जो है रख रखाव करना। मतलब जो ट्रेन वगैरह में जो बिजली होता है, जो स्टेशन पर जो होता है, तो उसका आपको जो है ना पूर्ति करना होगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आता है तो आपको जो है उसे सही करना होगा, उसे प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जिस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो आपका पोस्ट है वो है असिस्टेंट TL&AC। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखिए इसमें आपका 1041 पोस्ट है। असिस्टेंट TL&AC का मतलब क्या हुआ, तो असिस्टेंट ट्रेन लाइट और उसके बाद AC तो आप लोग जानते हैं। तो ट्रेन में जो भी लाइट वगैरह होता है और जो AC लगा हुआ होता है ना, उसे आपको मैनेजमेंट करना होता है। क्योंकि हर एक, जैसे कि मान के चलिए कि कहीं से मतलब यहाँ से ट्रेन आया जी, यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाने से पहले जो है ना उसमें सारा जांच होगा, हर एक कोच में, हर एक बोगी में, कि ट्रेन में जो लाइट वगैरह वो सारा कुछ सही तो है, AC वगैरह। तभी तो सब लोग टिकट कटा के जाते हैं, फ्री में थोड़े ना पैसा देते हैं किसी को, सरकार को, ठीक है। तो यही आपको जो जांच करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते साथियों। अगला जो आपका है असिस्टेंट TL&AC, जिसमें आपका 624 पोस्ट है। लेकिन ये साथियों आपका वर्कशॉप में काम होने वाला है। वो तो आप ट्रेन में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको वर्कशॉप में काम करना है। सेम वही चीज लाइट वगैरह का और AC वगैरह का, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं साथियों। देखिए अब यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है। तो 14 पोस्टों के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल में बताया कि कौन सा पोस्ट का क्या काम होता है, उसका मैंने फोटो भी दिखाया, ठीक है। कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी क्लियर कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी भी समझ में आया होगा। अगर कोई और आपका सवाल है तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा साथियों, ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दे पाऊं। और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो ला करके आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही होने वाला था। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।